अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, पहले ही बहुत ज़्यादा रेट थे, अब मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल 292 कुछ पैसे कर दिया गया है, डीजल की कीमत भी बढ़ा दी गई है और ये 20-20 रुपये तकरीबन जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, इससे ट्रांसपोर्टेशन तो मुतासिर होगी। वो तमाम हजरात जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करते हैं वो तो मुतासिर होंगे, लेकिन उसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी मुतासिर होंगी। बिजली महंगी हो जाएगी और तमाम मसनूआत जो जिनके ऊपर कार्गो लगता है, जो दूसरे शहरों से लाहौर में या लाहौर से दूसरे शहरों में भिजवाई जाती हैं, मंगवाई जाती हैं, उन तमाम के ऊपर भी किराया बढ़ने की वजह से वो तमाम चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। पहले ही अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उसके बाद ये पेट्रोल बम की वजह से बाकी महंगाई का जो ओवरऑल महंगाई का एक बम मजीद गिराया जाएगा, एटम बम गिराया जाएगा, उससे अवाम किस तरह से कितनी मुतासिर होगी, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। जानना क्या है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कितने मुतासिर होंगे, किस तरह से मुतासिर होंगे। बस उनके दिल का दुख जो है वो सुनेंगे, वो सुन के आपको भी सुनाएंगे और कोशिश करेंगे उनको तसल्ली देने की और इस महंगाई के दौर में उनका सहारा बनने की। अब इस वक्त मैं लारी अड्डे में मौजूद हूँ। यहाँ पे लाहौर के जितने भी मुकामी लोग हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं और लाहौर से बाहर से भी जितने लोग आ रहे होते हैं या बाहर जा रहे होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप आवाम से जानेंगे, उनसे उनका मतलब पूछने की कोशिश करेंगे। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। चलें, अल्लाह अपना शुक्र, अपना करम आप पे बनाई रखे। ऐसे ही पेट्रोल महंगा हो गया जी, डीजल महंगा हो गया है और बहुत परेशान हैं हम लोग। रक्शे को सवारी पैसे नहीं खर्च रही है और 300 रुपये का लीटर जो ले रहे हैं हम, उसके गुजारा नहीं हो रहा। तो सारा दिन परेशान हो गए, तो बच्चों के लिए सही तरह रोटी भी नहीं कमा सकते। और जाके बात यह कि पेट्रोल तो महंगा हुआ है, ये हम जानते हैं, लेकिन पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ तमाम चीज़ें बाकी भी महंगी हो जाएंगी। बिजली महंगी हो जाएगी और दीगर अशिया जो आप खरीदते हैं, छोटी बड़ी हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि सारी मुतासिर पेट्रोल से होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सारी चीज़ें महंगी पहले ही हो चुकी हैं, अब ज़्यादा क्या करनी है इन्होंने। महंगा गरीब आदमी तो आटा भी नहीं ले सकता और एक वक्त की रोटी नहीं खिलवा सकता बच्चों को। और सारा दिन हम चक्कर लगा के रक्शे के ऊपर और रात को खाली आ जाते हैं। 200-400 रुपये अगर बचता भी है तो वो घी का एक पैकेट नहीं ले सकते हम। ये नए निगरान वज़ीर आज़म कौन है, आपको इनका नाम पता है? नाम का तो अभी नहीं पता लगा, कोई अनवारुल हक है शायद, कोई काकड़ कोई आया है। तो देखो ये क्या करता है। ये अभी तो पेट्रोल महंगा हो गया, ये आपको लगता है उन्होंने किया है? नहीं, लग तो नहीं रहा है कि ये सारी पहले की प्लानिंग हो रही है। पहले की प्लानिंग हो रही है, वो तो एक दिन का अभी आया ही है, उसने क्या करना है या क्या नहीं करना ये तो वक्त बताएगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं जी, ये पहले से ही एक तयशुदा बात थी जिसकी वजह से ये पेट्रोल महंगा हुआ है। और डॉलर के ऊपर उतार चढ़ाव के ऊपर भी बात करेंगे, ज़ाहिर है डॉलर की कीमत भी बढ़ गई है, डॉलर मजीद महंगा हो गया है और ये मेरे ख्याल से काकड़ साहब का तो इसमें भी कसूर नहीं है। हाँ, गरीबों को डॉलर का सुनाते हैं, डॉलर का उनका वासी कोई नहीं है। गरीबों का तो डॉलर के साथ कोई तल्लक ही नहीं है। मुल्क की महंगाई का डॉलर से ताल्लुक है। मुल्की हालात जो हैं वो तो पहले ही इतने ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान की जो करेंसी है ये तो अब थैला भर के लेके जाएंगे तो आटा आए करेगा, ऐसा हो गया है निज़ाम। जी सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ महंगी हो जाएगी सिर्फ पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ने से, हर चीज़ महंगी होगी। बिजली तक आपकी महंगी हो जाएगी। बिजली तो पहले ही महंगी है और ये पेट्रोल डीजल भी पहले महंगा था, अब तो हद हो गई है हर चीज़ की। तो हम तो दुआ करते हैं कि भाई इस मुल्क पे कोई अल्लाह पाक कोई हज़रत उमर जैसा हुक्मरान भेजे और कोई इस मुल्क का ख्याल करे। आमीन जी, अल्लाह करें। तो हमने तो जब से होश संभाला यही देखा, जो भी आया है किसी भी पार्टी का वो मुल्क को लूटता और अपने ख़ानदान को संवारता है और फिर दूसरा आ जाता है। आपको कौन से हुक्मरान बेहतर लगते हैं? मुझे इनमें से कोई भी नहीं बेहतर लगता। ये तरीके लबैक शायद आए तो वो कुछ करे। वो कैसे? फिर भी वो मजहबी लोग हैं, अल्लाह और रसूल की बात करते हैं, तो फिर तो वो कुरान और सुन्नत के तरीके से काम। अल्लाह करे जी, जो भी बेहतर अल्लाह बस उनको हमारे ऊपर ले।
हम तो कहते जो इस मुल्क के लिए बेहतर है अल्लाह पाक उसको भेजे, बस हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। आमीन आमीन, अल्लाह करे जी ऐसा ही हो, जो भी हमारे मुल्क के लिए बेहतर है अल्लाह उसे भेज दे। निगरान जो भी हो या नया जो भी आए हुक्मरान, हमारे ऊपर सर अज़ाब तो ना है। देखो ये सब लोग, आपका मेरा क्या रोल है, आपका मेरा क्या? बस हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये लूटते हैं, बारी बारी आते हैं, सब लोग लूट के चले जाते हैं। इसका बोझ गरीब आवाम पे है, कारोबारी आदमी पे भी इतना बोझ नहीं है। जिस बंदे ने चीज़ लेकर इस्तेमाल करनी है ये बोझ सारा उसके ऊपर है। हम प्राइवेट आदमी है जो उसकी जो है मजदूरी वो कोई बढ़ाता नहीं है। तो ये सरकारी लोग हैं, इनकी माशाल्लाह 1.5 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया यहाँ से तो शुरू होती है सर। हाँ जी, तो ये 20 लाख तक जाती है शुरू यहाँ से। ये हमारे जो टैक्स हैं, हम बिल देते हैं तो हमारे बिलों की ये तनख्वाह लेते हैं और हमें ही डांटते हैं कभी मिल और हमें ही डांटते हैं। और फिर मजे की बात ये, तनख्वाह भी इतनी ज्यादा है, फिर बिल भी नहीं देना, पेट्रोल भी नहीं लेना, गाड़ी भी नहीं लेनी, घर भी नहीं लेना, खर्चा भी घर का नहीं लेना। पिछले दिनों मैंने एक मीटर अपना बिजली वाले का बिल जो था वो देखा, उसके 212 यूनिट और 716 रुपये उसको बिल था। आपदा का एम्प्लॉय, आपदा का मुलाजिम था, अंदाजा करो तुम। और ये के दौर में 700 रुपये बिल, और ये सब जो आपको कितना है? मुझे तो अभी 10,500 रुपया आया है। एसी वगैरह कोई भी नहीं इस्तेमाल? नहीं, कुछ भी नहीं, हम गांव में रहते हैं। पहले अपना 2000 आता था, तो आप 10,500, 10,500, अब इसका 700। पंखा चलाते हैं तो और मोटर चलती है तो बल्ब चलता है। तो फ्रिज जो है हम वो तकरीबन 24 घंटे में, फ्रिज जो है वो कोई 5-6 घंटे सिर्फ चलाते हैं। अभी मजीद महंगा हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा भाईजान इधर आ जाएं आप भी। कैसे हैं जी, खैरियत से? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल कितने का डलवा के आ रहे हैं? पेट्रोल तो तकरीबन मैं अल्हम्दुलिल्लाह डलवाता था, टैंकी फुल करवाता था, लेकिन रात तो अचानक ही पेट्रोल बढ़ गया है। पहले अफवाहें थी भाई नहीं बढ़ेगा, अब निगरान हुकूमत आ गई है। यकीन करो इस वक्त जो पाकिस्तान का हाल हुआ है ना, पाकिस्तान का हाल ये हुआ है कि बाहर की दुनिया के ना, उस कंट्री के अगर वीज़े फ्री हो जाए ना, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में एक बंदे नहीं रहे, सारे बाहर भाग जाएंगे। पाकिस्तान में रहना कोई पसंद भी नहीं। ना भी फ्री हो, लोग अपनी जायदादें बेच के बाहर जा रहे हैं। भाई जा रहे हैं ना, लोग डंकी लगा के जा रहे हैं, मर रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का हाल हो गया है भाई, इन्होंने जो हुक्मरानों ने पाकिस्तान का हाल कर दिया है ना, मेरे हिसाब से पाकिस्तान में रहना और जीना भी महाल हो गया। पाकिस्तान में जीना हराम है बिल्कुल, यकीन करो। इससे तो बेहतर है बंदा मर जाए तो बेहतर है। ओ भाई यकीन करो, दिल कर रहा है पाकिस्तान छोड़ दूं, मैं तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान छोड़ दूं। वजह क्या? महंगाई। बस वजह ये है, महंगाई है, महंगाई। और पाकिस्तान में कानून नहीं है, कानून नाम का तो बिल्कुल पता ही नहीं है किसी को कि कानून पाकिस्तान में है कि नहीं। पाकिस्तान में कानून है ही नहीं है, कैसा ही है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में बदमाशी जा रही है। जिसका दिल करता है किसी को पकड़ लेता है, जिसका दिल करता है किसी को छोड़ देता है। आपके सामने ये क्या है, मालिक हुक्मरान है, आप मीडिया से हैं, आपको हर बंदे के साथ वास्ता पड़ता है। ये पाकिस्तान का कानून है। आपको मीडिया वाले हैं, आप क्या करें, आपने चैनल चलाना है, आप हक की बात कर ही नहीं सकते। यकीन करो, अगर हक की बात करेंगे हुक्मरान आपको पकड़ लेंगे। भाई आपने सच्ची बात क्यों की है? मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ ना, हकीकत बात कर रहा हूँ। अब मुझे पकड़ना है तो पकड़ लें, मैं हक की बात तो करूंगा ना। सही है, क्यों पकड़ेंगे आपको? आप बिल्कुल हक की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं जी, मैं आपकी बात की तायद करता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर जी देखो, कानून यहाँ अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है। मेरी बात, मैं इस बात को सेकंड, मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई तल्लक नहीं है, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भाई मसला ये है कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। अगर पाकिस्तान में कानून हो जाए ना तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कोशिश करेंगे हम, पाकिस्तान को बेहतरी आएगी। लेकिन पाकिस्तान में कानून नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। अब जो बिजली का हाल हुआ है, अल्लाह अकबर, हम कहेंगे अल्लाह। असल आज के टॉपिक का वजह ये है, मकसद ये आज का टॉपिक ये है कि ये पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी होनी है। ये मेरा भाई किराया ज्यादा लेगा क्योंकि इसको महंगा पड़ेगा, जाहिर है। उसका क्या कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं। वो बेचारा जो 300 का पेट्रोल दिलवा रहा है, वो कम से कम 1 किलोमीटर में उसका राइड बनता है 20 रुपए, 1 किलोमीटर में बढ़ा दे। वो गरीब आदमी है, क्या करेगा? इन बसों के किराए बढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ की जो आती है उसके किराए बढ़ेंगे, हर चीज़। जो बिजली की सूरत हाल है, बिजली बढ़ जाएगी। भाई जो कुछ खाते पीते लोग थे ना, किसी गरीब की हेल्प करते थे, अब वो ही नहीं कर सकते, क्या करेंगे? अपना बड़ा मुश्किल हो गया, वो अपना बहुत मुश्किल गुजारा करते, किसी गरीब की क्या हल करेंगे? देखो मैं एक सैंपल किसी गरीब को जाते हुए 20 रुपए देता, जब मेरी जेब में 20 रुपये मैं कैसे दूंगा? ये पाकिस्तान में कोई बस जीना महाल हो गया, पाकिस्तान में रहना मुश्किल है। मैं तो कोशिश करूंगा
तमाम पाकिस्तानी को ये गुजारिश करता हूँ कि भाई अपना सोचो, कहीं बाहर निकल जाओ, भाग जाओ, कहीं यूरोप चले जाओ, अगर डाक लगा डोंकी लगा के चले जाओ, अगर किसी के पास कुछ पैसा नहीं है, अगर किसी के पास जदाद है तो पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, पाकिस्तान में रहना नहीं है। मेरा ये कि मेरा आया, अल्लाह बेहतर करे जी, अल्लाह ही बेहतर करे, बस बेहतर करे जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह ही बेहतर करे। यहाँ पे जी ये हमारे साथ एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इससे भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। और अभी आपने गुफ्तगू सुन ली, शहरियों की शहरी किस कदर मायूस हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर भागने के लिए डंकी तक लगाने के लिए तैयार हैं, इतने बुरे हालात पाकिस्तान के शहरियों के मुताबिक हो गए हैं। और बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। ये हमारा भाई हमारे साथ जो मौजूद है, इससे बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये हमारा भाई हमारे साथ मौजूद है जी, जिसका आपको वक्फे से पहले बताया था, इससे गुफ्तगू करेंगे वक्फे के बाद। रिक्शा चलाते हो चिंग चिंग, क्या नाम है? इम्तियाज़। इम्तियाज़ कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से हो? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ, लेकिन पेट्रोल की वजह से मसरूफ़ हूँ ज़रा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि सवारी को कहे ना कि जहाँ का 30 रुपये सवारी है वहाँ कहेगी सवारी 20 रुपये ले लो, और जहाँ के कहे ना 20 रुपये है वहाँ कहे कि 10 रुपये ले लो, हमें छोड़ दो। सवारी इतना हो गया कि पेट्रोल नहीं गुजारा हो रहा। ऊपर से गाड़ी भी किस्तों की है, उसकी भी महीने बाद 20,000 किस्त देनी होती है। अगर महीना पूरा हो जाए ना तो किस्त लेट हो जाए ना, वो कहता मैं गाड़ी पकड़ के ले जाऊँगा, जहाँ से मर्जी किस्त दो। घर के अखराजात इतने हैं, खर्चे वगैरह इतने हैं कि पूछो ही ना कुछ कि क्या हो गया, अल्लाह ही आप पता मुल्क का। बस यही है कि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है। रात को मैंने सवारियाँ बिठाई है तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। रात को 9 बजे के करीब सारे पंप भी उन्होंने बंद कर दिए। फिर एजेंसी से गया तो उन्होंने 350 रुपये लीटर दिया। 350 का लीटर जी, 350 रुपये लीटर। ये हालात हो गया मुल्क के। अच्छा ये देखें सर, हम हुक्मरानों को बुरा कह रहे हैं जी, हम जो भी सियासतदान आता है उसको बुरा कहते हैं, चाहे वो निगरान हो, चाहे वो PDM की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीपल पार्टी की हो, लेकिन गंदे तो हम हैं, गंदी तो ये अवाम है सर। गंदे ये अवाम इस वजह से कि देखें पेट्रोल की कीमत का इतलाक होना था 12 बजे के बाद से 9 बजे पेट्रोल पंप कर। और ये आपकी बात से मैं इसलिए एग्री कर रहा हूँ कि 2-3 और भी मुझे शहादतें मिली हैं, उन्होंने कहा जी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं दे रहे, वो पेट्रोल नहीं दे रहे। यही बात है, मैंने बताया आपको। रात को ना मैंने एक मोरिया से रानडोन का सवारी बिठाई है, पेट्रोल मिला ही नहीं। ये पंप शेरा वाला पंप से बंद कर दिया था। फिर आगे एजेंसी है, उसने 350 रुपये लीटर दिया। उसने कहा भाई 350 रुपये लीटर मिलेगा, डलवाना तो डलवाओ, नहीं तो जाओ। मेरा पूरा फेरा खराब हो जाना था, मैंने तो फिर डलवाना ही डलवाना था। वही ना, गंदे तो फिर हम, हाँ वही ना, गंदे हैं। तो सर ऐसे अवाम जो हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनके ऊपर सर ये अजाब है, अजाब है, ऐसे अजाब आया ये मुल्क पे महंगाई का अजाब आया हुआ है। अगर देखें ना, पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ की महंगाई खुद ही हो जाती है। पेट्रोल के साथ साथ हर चीज़ की महंगाई खुद ही कर देती है वहाँ। कि हम चीनी लेने चले जाएँ वो 150 रुपये चली गई है, आटा लेने जाए वो 1500 का थैला हो गया। अब आपने क्या खाना है उधर, खर्चे नहीं पूरे होते। रात को बच्चे के पैम्पर, दूध, हर चीज़ 1000-1500 का डेली का खर्चा है रस्के वाले का। ये मैं अपने रस्के की बात कर रहा हूँ, और का मुझे पता नहीं। मैं अपनी मेरा डेली का 1000-1500 खर्चा है। ऊपर से दिहाड़ी वक्री निकालनी है, जो दिहाड़ी है ना गाड़ी की 700-800 दिहाड़ी पड़ती है, वो लहदा निकालनी है। फिर घर चले जाओ, बच्चे की दवाई ले आओ, बीवी की दवाई ले आओ, अपनी ले आओ, वो इस तरह ही सारे खर्चे लग जाते हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 माशाल्लाह बेटे हैं। माशाल्लाह। और वालदैन हयात हैं? वालदा है, वाल साहब नहीं है, वालदा है। मैयाँ वगैरह वालदा की आती हैं? नहीं, मेडिसिन आप जो कह रहे हैं, बच्चों की अगर मोशन लग जाए तो बच्चों, जाहिर बात है छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी तो लानी है। अगर माँ बीमार हो जाए उसकी आती है, मैं बीमार हूँ तो मेरी भी तो आनी है ना। बस यही कहूँगा कि पेट्रोल इतना महंगा करता है, सवारी पैसे नहीं खर्चती। सवारी कहेगी कि जहाँ का 20 रुपये किराया वहाँ का 10 ले लो, जहाँ का 40 है वहाँ का 20 ले लो। सवारी पैसे नहीं खर्चती। सवारी कहती है कि हमने नहीं जाना, फिर वो मजबूरी के साथ से 20 रुपये की बिठाना पड़ता है। जहाँ का 40 है वहाँ के 20 रुपये ले लो, वहाँ का मजबूरी करना पड़ता है। सारी बात, अगर हम नहीं बिठाएंगे तो फिर खाली चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं ढूंढेंगे। तो ये जो अजाब महंगाई का है भाई, इसको झेलेंगे, झेलना क्या करेंगे, हल क्या है? जारी बात है, झेलें चुप करके। जारी बात है, वाम नहीं निकलती तो मैं अकेला क्या करूँगा निकल के। वाम को भी सोचना चाहिए कि महंगाई हो गया, कोई हड़ताल करे या कोई
जब भी महंगाई होती है ना सर, एक मखसूस तबका जो है ना उस महंगाई से, मैक्सिमम तबका मुतासिर होता है महंगाई, हर चीज़ महंगी होने से। एक मखसूस तबका है जिसकी आमदन में थोड़ा इजाफा हो जाता है तो वो खुश हो जाता है जी। इसलिए अवाम नहीं तो वो अवाम को अपना पेट भरता रहे और बाकी बाढ़ में जाए। वो ही ना, अवाम ही ऐसे ही सोचती है। एक कहावत है, अपना काम चलता बाढ़ में जाए जनता, ये अवाम वो है। हाँ, अवाम ऐसी ही है, बस मैं यही कहूँगा। हाँ, ये देखें अब ये हमारा भाई जो है ये कितना क्या आमदन बनाते होंगे इससे। क्या हाल है जी, खैरियत से ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। क्या आमदन बना लेते हैं इससे? 500-700 हज़ार बना लेते हैं। 500-700 रोज का। ये मुनाफा है या टोटल सेल है? नहीं, ये मुनाफा होता है, बच्चों का खर्चा। ये मुनाफा होता है। घर नहीं चलता 500-700 से, बहुत चल ही नहीं सकता सर। हाँ जी, बहुत परेशान है। 500-700 में 1 किलो घी का पैकेट नहीं आप ले सकते, नहीं ले सकते, तो क्या बाकी घर कैसे चलेगा? बस मजबूरी हम क्या करें। क्या कर रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? बस हो ही रहा है थोड़ा बहुत गुजारा। एक टाइम पक जाती है, एक टाइम नहीं पकती। पेट्रोल और महंगा हो गया, डीजल और महंगा हो गया। और महंगा। और आपके पास चलें ठीक है, बाइक नहीं है या इसमें पेट्रोल डीजल नहीं डलता, लेकिन जितनी चीज़ें आपके पास मौजूद है कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से इसकी कीमत ना बढ़े। ये सब बढ़ गए हैं। ये देखें, ये चने, आलू और ये प्याज वगैरह बाकी तमाम चीज़ें सारी बढ़ जाएंगी पेट्रोल महंगा होने की। हाँ जी, हाँ जी, बढ़ जाएंगे बिल्कुल। हर चीज़ बढ़ेगी। पहले 300 की तड़ी लेते थे, अब 400 के हो गए आलू भी, अभी और बढ़ेंगे। और बढ़े। तो ये क्या वजह है ये कि आवाम पहले ही जो इतने महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको और उनकी बैंड बजा रही है महंगाई। ऐसे ही है। क्या करें? क्या करें, खुदकुशी करते हैं। कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल हाथ पाँव बांधेंगे हमारे। नहीं, खुदकुशी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। खुद ही मेहनत करें, बस गुजारा ही करें और जी, और याशियाँ करें हुक्मरान। हाँ, हुक्मरान ने जैसे करने, और क्या करें। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह सब खैर खैरियत का टाइम लेके आया जी, अल्लाह सब खैर करेगा। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात, ये जो पहले हमारा भाई हमारे साथ मौजूद था, इसने बड़ी मज़ेदार एक बात की थी। बात उसने ये की थी जी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होना था, रात 12 बजे होना था। 12 बजे से पहले कुछ 9 बजे के करीब, 8 बजे के करीब जब पेट्रोल पंप मालिकान को पता चल गया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं तो उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया। यानी उनके पास स्टोर जितना पेट्रोल था स्टोरेज में मौजूद था, स्टोर्ड था उनके पास, उतना पेट्रोल उन्होंने कहा 12 बजे के बाद नई कीमतों का जब इतलाक हो जाएगा, नई कीमतों के साथ फ़रोख्त करना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर मज़ीद हमें मुनाफा मिल जाएगा। ये नाजायज़ मुनाफा है, ये हराम मुनाफा है। हराम मैं क्यों इसको कह रहा हूँ जी कि ये वो मुनाफा है लोगों को अजियत दे के 2 नंबरी से सस्ता लेके आगे महंगा नाजायज़ मुनाफा लेके महंगा फ़रोख्त करके पेट्रोल अगर ले रहे हैं तो ये हराम है। वो अवाम जो पता नहीं अपने घर का सर्कल कैसे चला रहे हैं, जैसे मेरे साथ एक शख्स पहले मौजूद था, ये जितने रिक्शे वाले मेरे साथ मौजूद हैं, जितने लोग मौजूद हैं, पता नहीं अपने घरों का सर्कल कैसे चला रहे हैं। इनके घर में इनको एक वक्त के बाद दूसरे वक्त की रोटी भी मिलती है या नहीं, इन्हें ये भी नहीं पता। इस तमाम सूरत हाल में ये इस महंगाई में इनको जब ये पता चले कि अवाम ही अवाम को लूट रहे हैं, हुक्मरान तो दूसरे नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर अवाम ही है, तो उनके पास भी पीछे क्या उनके भी दिल में आता होगा। ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब हर कौम पे, जिस कौम पे भी आया है, मुख्तलिफ सूरतों में आया है। किसी पे कोई सूरत इख्तियार की है उस अजाब ने, किसी पे कोई सूरत इख्तियार की है, कभी पत्थरों की बरसात हो गई है तो कभी पानी आ गया है। यहाँ पे अल्लाह का अजाब आया महंगाई की सूरत में, और वो अजाब इस वजह से नहीं आया कि हमारे हुक्मरान बुरे हैं, वो अजाब इस वजह से आया कि मैं बुरा हूँ, आप बुरे हैं, हमारे अवाम बुरे हैं। हम बुरे किस तरह से? वो तमाम पेट्रोल पंप मालिकान, मुझे नहीं पता आप में से कितने सुन रहे हैं, कितने पेट्रोल पंप मालिकान हैं, कितने घर वालों के रिश्तेदार हैं जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं, उन सबको मैं यहाँ पे शर्म दिलाना चाहूँगा। वो तमाम लोग जिन्होंने कल पेट्रोल, ये पिछले दिनों जब भी, कल परसों जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, पेट्रोल बढ़ने से पहले ही 12 बजने से पहले ही पेट्रोल देना बंद कर दिया था कि 12 बजे के बाद नई कीमतों के साथ, महंगे रेट के साथ पेट्रोल फरोख्त करेंगे। वो तमाम लोगों के लिए बाइस शर्म है इस वक्त ये कि आप पाकिस्तान कहते हैं खुद को, पाकिस्तानी सॉरी कहते हैं खुद को, और इस मुल्क को पाकिस्तान की फलाह के लिए अब ये कर रहे हैं, अवाम बन के अवाम को ही डसी जा रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा बाइस शर्म ये बात है, और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आप सबका हिस्सा हूँ, पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, मुझे शर्म आ रही है आज। ये हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, कुछ भाई मौजूद हैं। कैसे हैं जी, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। अल्लाह क्या करते हैं? 2 नौकरियां कर रहा हूँ, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे जी, माशाल्लाह, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह आपका ज़ाया उनके सर पे सलामत रखे। क्या वजह है 2 काम करने की? फिर भी नहीं चल रहा भाईजान, फिर भी नहीं चल रहा सर। 2 काम कर रहे हैं फिर भी नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। आप खुद हिसाब कर लें, बिल है मेरे घर का बिल जो है ना 8-9 हज़ार रुपया बिल आया। गैस मेरे सिलेंडर में गैस बढ़वाते हैं हम 220 रुपये, हमारे जिधर मैं रहता हूँ उधर गैस नहीं है।
8-9 हज़ार की गैस महीने की है, किसी तरह गुजारा नहीं हो रहा। हर तरह मैनेज करके देख लिया, किसी तरह नहीं गुजारा हो रहा। क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे भी नहीं समझ आ रही। और हमारे देखने वाले 1000 लोग होंगे जिनसे मैनेज नहीं हो रहा होगा, क्या करें? मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे पास इसका जवाब नहीं। ये क्या होगा? लूट मार होगी, अवाम को लूटेगी। जो शरीफ आदमी है, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मैं देखूंगा? मैं नहीं देखूंगा। मैं किसी का गला काट के उनको खिला दूंगा। हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये 30 साल हो गए इनको, इन्होंने सड़कों पर ही काम किया है। भाई रोजगार पर भी काम करो थोड़ा सा। अवाम को तो मार दिया इन्होंने, बिल्कुल मार दिया, बिल्कुल। इनके आगे रोने का भी कोई फायदा नहीं। अल्लाह पाक के आगे रोए, अल्लाह पाक नहीं हालात बदलने हैं। और वो हम बदलेंगे तो बदलेंगे। मैं बदलूंगा खुद ना। झूठ छोड़ें, धोखाबाजी छोड़ें। फिर वो तमाम पेट्रोल पंप मालिकान जिन्होंने नई कीमतों से पहले ही पेट्रोल देना बंद कर दिया था कि जब महंगा होगा 12 बजे के बाद महंगा देना शुरू कर देंगे, इनके ऊपर भी हुक्मरानों का कसूर है। ये पेट्रोल पंप का कसूर। पंप पर तेल वगैरह बंद कर देते हैं। जाहिर है इन दोनों का कनेक्शन है ना कि तेल ज्यादा है। ये महंगा करना इन्होंने, ये महंगा हो जनाब, तेल नहीं सेल करना, बंद कर दे। आप कहते हैं खत्म हो गया, वो खत्म कर देते हैं। जो कमीशन पे है, 1 लीटर तेल लो, उसमें से 20% कम है। कौन तेल पूरा देता है? कोई भी पूरा नहीं। यहाँ पे आ जाइए, लीटर पर जोन से भी बेचते हैं। आधे लीटर में 50% है, वो 35% तेल मिलेगा आपको। आपका 50% नहीं मिलेगा। देर पहले मेरे साथ ना एक रिक्शे वाला भाई, छोटा बच्चा था, लड़का था, मौजूद था। उसने मुझे कहा कि मैं 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी वालदा, एक मेरी बीवी, और बहुत मुश्किल से घर का सर्कल मेरा चल रहा है। सिर्फ मैं अकेला कमाने वाला हूँ, रिक्शा मेरी आमदन है। उसने कहा रात को मैंने सवारी ली, सवारी लेके मैं उसको सवारी को छोड़ने जा रहा था। मुझे किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिला और मेरे रिक्शे में पेट्रोल नहीं था। मैं एक एजेंसी वाले के पास गया, उसे जाकर मैंने कहा यार भाई पेट्रोल डाल दे। कहता 350 का मिलेगा, डलवाना डलवा नहीं तो आगे जाओ। तो जाहिर बात है ऐसे ही कर रहा है। जब तेल नहीं मिलता है, गंदे तो हम अवाम है ना। फिर अल्लाह का अजाब तो फिर हम पे बनता है। हम खुद ठीक नहीं है। हम खुद ठीक होंगे तो ये काम नहीं होगा। नहीं, आप बंद कर दें, स्टॉप पे बैठ जाए उधर, जैसे बंद कर दें, पैदल जाए वहाँ, बंद कर दें गाड़ी जितनी भी टोटली बंद कर दें। क्या पैदल? मुझे गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, गाड़ी पे नहीं आना चाहिए, सबको गाड़ी बंद कर दे। अब जो भी है वो फैन के आटे की पोजीशन देख ले, 160 रुपए किलो आटा। भूख तो सर हम नहीं ना बंद कर सकते, वो तो खाना है। देखिए वो तो ठीक है नहीं खाना, लेकिन इसमें तो ज्यादा है। 160 रुपए किलो है। 160 से भी ज्यादा हो। 160 रुपए दे रहे हैं दुकान में। चीनी चले जाए 160 रुपए किलो है। ये कौन सा चला? घी चले जाए 500, 550 रुपए घी चला। 600 रुपए ऐसे। तो इसलिए आवाम जो मुसाफिर है बेचारे, वो तो मर गए ना। अब किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। किसी के पास 40 रुपए है, वो कहता है मैं 60 रुपए, वो बैठ के चले जाता है। वहाँ पे उसकी जेब में 40 है, वो बाद में उसके साथ लड़ता ड्राइवर के साथ। वो कहता भाई मुझे क्या कहता है, तेल महंगा मिला, मैं क्या करूँ? वो अपनी जगह पे राइट है। तो मुसाफिर बेचारा जेब में हाथों पाई करता उनके साथ। वो क्या करेगा? कहता भाई मुझे बताया। वो कहता आपको नहीं पता कि तेल ज्यादा हो गया? यहाँ पे तेल ज्यादा था, अभी 20 रुपए है। उन रक्शे में चले जाए 8 सवारियाँ बैठती हैं। स्टॉप पे 80 रुपए उनके ऊपर के, एक स्टॉप पे 80 रुपए। दूसरे स्टॉप पे चले 8 सवारियाँ, उनके भी 80 रुपए हैं। तो भाई ये भी तो देखे ना चीजें। तो अभी हम सिर्फ पेट्रोल से सवारी को रिलेट कर रहे हैं। ये जितने भी मेरे भाई मौजूद हैं, सबको घरों में बिजली होगी, बिजली भी महंगी होनी है, मजीद महंगी हो जाएगी पेट्रोल महंगा होने की वजह से। फिर तमाम चीजें जो आप लेते हैं सर, ये किसी ना कहीं किसी ना किसी शहर से या मुल्क से आती हैं, उनके ऊपर कार्गो पड़ता है, वो चीज भी महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी। महंगी होती है। आप जाहिर बात है, आपकी सैलरी भी उतनी है, महंगाई। कोई भी कारोबार है, वो ABC कोई भी कारोबार है, उस कारोबार में सर जब मुझे ही पीछे से चीज महंगी मिल रही है तो मैं आगे महंगी फरोख्त करूंगा। बेचेंगे मुझे बताएं कैसे सस्ती बेचेंगे? आप सब्जी का रेट ले ले, लिस्ट पे आप 95 रुपये है। और वो कहते हैं हम मिस्टर साहब आ जाते हैं, वो कहते हैं आप 95 क्यों बेच रहे हैं, ये तो 70 रुपये है। और कहता भाई मुझे 80 मिली है, 85 शापर बैग वगैरह डाल के मुझे 90-92 रुपये मिल रही है, तो मैं 70 रुपये कैसे बेचूंगा? मुझे साहब पीछे नहीं जाते, नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता। ये बस मिस्ट्रेट के अपने साथी। फिर ये बात तो सच है, पाकिस्तान में अमीर का और कानून है, गरीब का और कानून। मिस्ट्रेट के मुलाजिम है जो, वो खुद जाके दुकानों पे 1000 रुपये महीना लेते हैं। ये नॉनवेज पे चले जाए 1 महीने पे 1000 रुपया लेते हैं। वो जितना मर्जी वजन कर ले, वो कम नहीं ले रहे, वो कम नहीं ले रहे। वो 1000 रुपया महीना ले रहे हैं दुकानों से। कॉर्पोरेशन के दफ्तर के मुलाजिम है, वहाँ पे जाके दुकानों पे तंदूरों पे 1000 रुपया महीना लेते हैं। आप जितना मर्जी पे जो हमारे 1000 रुपया महीना देना हमें किसके पास, वो जाके 1000 रुपया लेता है। पहले तो इधर थोड़ा सा इधर आ जाए, कैमरे से बाहर जा रहे हैं आप। तो सर ये तो देखे ना, फिर रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों गलत है। सही नहीं है ना, हम भी गलत, हम सही नहीं है। हम देते हैं तो उनको रोटी डालिए तो वो खाते हैं ना। हम बंद करते तो कैसे करते हैं? मिस्ट्रेट साहब खुद एक्शन लें उन पे। मिस्ट्रेट साहब क्यों लेते हैं? मिस्ट्रेट तो फाल्टी है,
एडमिनिस्ट्रेटर जिसे मर्जी चाहे लाइन में खड़ा करके सस्पेंड कर सकता है उसे, चलो बाहर, सजा दो इसको। सर शेर के मुंह को खून तो हमने खुद लगाया। ना ये नहीं, आप खुद लगाया ना, वही तो कह रहा हूँ, हम खुद ठीक नहीं है तो मुआशरा गलत हमने किया। हम उनको पार्टियों को कैसे कहेंगे आप लोग सही नहीं है? हम खुद सही नहीं है, हम खुद सही नहीं है। हम इनको लालच देते हैं तो उनको लालच बढ़ता है। और उनके बच्चे देख लो बीमार है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई शुगर का, उनके घरों में बीमारी है। इधर आ जाए भाईजान, इधर आ जाए। इनके कोई नहीं है, ये सारे मिल मिला के हम खुद ही करते हैं। ये पेट्रोल ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है इनका, ठीक है, हमारा खुद ही अपनी गलती है। अब ये जा रही है, पिंडी जा रही है, जो भी जा रही है, इनका तो 20,000 रुपया गाड़ी का बढ़ गया ना, इन्होंने 50 रुपये या 100 रुपये सवारी, तो राइट है इनका बनता ना। ये हमारा भाई जो हमारे साथ मौजूद है, इधर आ जाए थोड़ा। ये अभी मुझे बता रहे थे कि 2 काम कर रहे हैं, सुबह पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करते हैं, शाम को ये रिक्शा चलाते हैं। सर यूनिवर्सिटी में मुलाजमत करने वाला इंसान रात को रिक्शा भी चला रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं मेरे घर का सर्कल पूरा नहीं हो रहा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, खुद तंदूर का काम करता हूँ, वो मेरा बेटा है। क्या हल है? हल क्या? हल क्या है? अपने आप को मार के बैठ जाओ, मुझे बर्दाश्त है बस। हल है मैं दसना, मैं एदा हल की गया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक जी की छोटी जी आयत है, बिल्कुल छोटी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसान लाफी खुस्र इल्लल्लाज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह पाक खुद कह रहा सारे इंसान खसारे जिने। बचेगा कौन? वही बचेगा जिहड़ा नेक अमाल करेगा, हक गल करेगा, सबर करेगा ते करना ना पाए ने करना ऐसी। फिर साथ एक बात करूं, हमने ना नेक की भी डेफिनेशन गलत बना ली है। मैं आप सब भी सुन रहे होंगे जी, मैं आपको एक बात बताता चलो, हमने नेक की डेफिनेशन गलत बना ली है। हम नेक उसको समझते हैं जो अपने हक के लिए नहीं बोलता, खामोश रहता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, घर में बैठा रहता है, सो जाता है, बस हम उसको नेक समझते हैं। वो नेक नहीं है, वो शरीफ नहीं है। नेक वो है जो अपने हक के लिए खड़ा होता है, जो अपने हक के लिए जिसको जंग करनी पड़े वो जंग भी करता है। नेक वो है। नेक वो है जो जहाँ पे गलत काम होता देख ले, खुद गलत नहीं करेगा, और कहीं पे होता गलत देख ले तो जाके रोकेगा, उसकी मदद करेगा, उसे रोकेगा। नेक वो है जब हम खुद रिश्वत भी दे रहे हैं, हम खुद, हमें पता है कि मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ, मुझे भी पता है कि अक्सर जगह पे चीज़ें गलत हो रही होती हैं, लेकिन मैं मजबूर होता हूँ, मेरे हाथ पांव बंधे होते हैं, मैं वहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही आप भी होंगे, आप भी होंगे, आप सब भी होंगे, सब होंगे। ये तमाम लोग सर, जैसे ये हुक्मरान है और जैसे सॉरी आम आवाम है जिनकी पेट्रोल की हम बात कर रहे थे, ये नेक है? नमाजें वो बेशक 6 वक्त की तहज्जुद की भी पढ़ते हो, लेकिन ये कहाँ की नेकी है? पेट्रोल आपने जल्दी बंद कर दिया तो। ये पेट्रोल की, ये मैं वही बात कर रहा हूँ, इनके अपने कनेक्शन होते हैं इनके। और ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे सर हजारों मिसालें हैं। पुणे आप ये देख लें, पंप जिन्होंने पंप में बैठे हैं मालिक हैं, वो दफ्तरों में बैठे हैं, उन्होंने मुलाजमों को देते हैं आप सेल करें, आप उनको ठेके पे दे रहे हैं, वो तनख्वाह पे नहीं है, वो ठेकेदार हैं, उन्होंने तेल पूरा नहीं देना। कि आप लोग कहेंगे तेल पूरा, वो पिन दबाते हैं, देखते हैं मशीन देख लो, ही मशीन तो पहले ही चल रही है, और उनकी मशीन देख लो 30 रुपए से चलती है। लेकिन आप कितने भाई हमारे सारे साथ हमारे खड़े में, क्या हाल है सर? कोई हाल क्या हाल है सर? भाईजान असल बात ये है ना, आजकल एक आदमी बेचारा 30,000 कमाते हैं ना, यकीन करो ना, हम खुद बर्तन सेल करते हैं, ये 25 साल से। देखो 2-3 साल इमरान खान के दौर में लॉकडाउन आया, सब कुछ आया, खुदा की कसम जितना अब मुश्किल है ना वो मुश्किल नहीं था। अब 30,000 एक आदमी बेचारा कमाते हैं ना, तो भाईजान 30,000 का वो बिजली का बिल आता है, जो 30,000 का बिजली बिल आता है भाईजान, वो बच्चों को कैसे पढ़ाए, उसको खाना कैसे खिलाए? एक यार आजकल तो सिर्फ एक इंसान एक प्याज पकड़ लेना, सूखा रोटी के साथ खा लेना, तो ये भी बहुत महंगा है। मुझे पता है भाईजान, एक भी देखो, एक अमीर आदमी मोहल्ले में रहता है, यकीन मानो गरीब वो अट्ठा जो है ना, वो वहाँ तक उसके सूखी रोटी भी तक नहीं मिलता है। अगर एक मोहल्ले में अमीर आदमी है, बात मैं तो कहता हूँ ना, हजी को हज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 10 घर एक गली में रहता है ना, खुदा के लिए हमारा बात सही तरह वहाँ पहुँचवाना, क्योंकि वो 10-5-5 2-2 हज़ार उस बेचारे को ये पैसे दिया करके वो राशन ले ले, इससे बड़ा हज दुनिया में नहीं है। मैं तो कसम खा के, मैं 24-25 साल से पेरी लगाता हूँ, बर्तन बेचता हूँ, सब कुछ बेचता हूँ। पत्थर का डिनर सेट मैंने पिछले साल लेना था 11,000 का, आज वो मैं शाल में से 21,000 का ले रहा हूँ। कंबल में ले रहा था 5-6-7 हज़ार का 2 साल पहले, आज वो मैं 11,000 रुपये का ले रहा हूँ। एक इस्त्री था वो 3,000 का मलेशिया का ले रहा था, 3.5 का, अब वो 6-6.5 हज़ार का मिल रहा है। तो आप लोगों का जहेज बनना बहुत मुश्किल है, एक दूसरे से उधार ले के बच्चों की शादियाँ करवाते बहुत मुश्किल है। वो कि आजकल कोई गरीब जो होते हैं ना भाईजान,
अमीर आदमी उठते हैं वो गरीब से पैदे उठाते हैं। एक 10,000 रुपये देते हैं तो बाद में अगर 10 नहीं देते भाईजान, बाद में ऊपर उठते हैं कि हमें 15,000 देना, वरना तुम्हारे साथ ऐसा कर लूंगा, 20 हो जाएगा, अगले बार 30 हो जाएगा, अगले बार 40 हो जाएगा। भाईजान ये सरासर जुल्म है। देखो अल्लाह पाक कहते हैं मतलब जिंदगी उसकी है जिसका डंडा है। बस हाँ, जिंदगी बदमाश के, जिंदगी छोर के, जिंदगी भाईजान बड़े वडेरे के, जिंदगी उस इंसान के भाईजान जो बड़े बड़े दफ्तरों अफसरों में काम करते हैं। जिंदगी अवाम का कोई नहीं है। बात सुनिए, दूसरी बात, अल्लाह पाक कहता है किसी को तकलीफ मत दो, अगर दोगे तो मैं कसम खाता हूँ तुम मुझसे खुश रहने का उम्मीद मत रखो। अगर जरा भी कहते तुमने खुशी दे दिया तो खुदा की कसम अपने गम का परवाह मत करो, मैं खुद दूर करने वाला हूँ। ये आपने ये बहुत जबरदस्त वाकई बात की है और बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। यहीं पे आज कंक्लूड करेंगे, जरूर यहीं पे आज का शो कंक्लूड करेंगे। बड़ी अच्छी बात हमारे भाई ने की है। कहाँ के हैं आप? मैं पेशावर का। पेशावर सिटी के हैं? शहर के इधर हाँ, पेशावर शहर खानो मार्केट। अच्छा पेशावर के हमारे भाई और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अल्लाह खुद कहता है कि यहाँ पे किसी को किसी से उसकी खुशी ना छीनो, किसी को तंग ना करो, किसी को अजियत ना दो, किसी को गम ना दो, तकलीफ ना दो। अगर वो दोगे तो खुश तुम भी नहीं रह सकोगे और ये बात सच है। और आज शायद ये बचे फिर रहे हैं वो लोग जिनका अजाब ये आम आवाम झेल रही है, लेकिन कब तक बचे रहेंगे इस दुनिया में? तो शायद बच जाएंगे। वो जो मुस्तकिल दुनिया है, रोज़े महशर, यही सब लोग, मैं, हम सब उनका गिरबान पकड़ेंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे। वहाँ पे तो जवाब देंगे ना, वो वहाँ पे तो उनको देना पड़ेगा। वहाँ पे तो उनसे बड़ा हुक्मरान अल्लाह मौजूद होगा उनके सामने। अल्लाह यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन बस अपनी लाठी अल्लाह ने अभी बेनियाज की हुई है। अभी लाठी अपनी अल्लाह ने सख्त नहीं की उन लोगों के लिए। कभी ना कभी हो जाएगी और इसी उम्मीद के साथ कि हालात कभी बेहतर होंगे। अल्लाह इनसे ज़रूर इनसे हिसाब मांगेगा कभी और हालात बेहतर करेगा इंशाल्लाह। उस बड़े हुक्मरान पे उम्मीद है तमाम लोगों की भी, हमारी भी। इसी के साथ आज का शो कंक्लूड करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।